बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज मज़ीद जो कल क्वेश्चंस आए थे वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें वर्बल, इंग्लिश टेस्ट, फिजिक्स टेस्ट और मैथमेटिक्स टेस्ट शामिल है। ठीक है। बाकी नॉन वर्बल की वीडियोस भी हमारी मौजूद हैं ऑलरेडी। अगर उन्हीं को आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो याद कर लेते हैं तो आप फेल नहीं होते। फिर पाकशाइन.com पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आप फेल नहीं होते। आपका रिजल्ट एटलीस्ट मोर देन 90% होना चाहिए। ठीक है। अगर इतना रिजल्ट आपके पास आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी तैयारी मौजूद है। अगर दिन किसकी कम रह गए हैं तो वो शॉर्ट डेज में हमारे पास अकेडमी में आ सकते हैं या हमारे साथ ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। तो उसके कुछ पेड हमारे पास होती हैं क्लासेस, तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। इवन देन अगर आप समझते हैं कि घर बैठ के तैयारी करनी है, आप यहाँ नहीं आ सकते, तो 1 मंथ का पैकेज हम देते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, बाकी खर्चात आपके बच जाएंगे। बाकी अगर इधर आना है तो हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। सिर्फ अकोमोडेशन भी अवेलेबल है और विद मील भी अकोमोडेशन अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आपको नए क्वेश्चंस की आज हम बताते हैं कि इनको कैसे आपने करना है। ठीक है। और ताकि आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें। ठीक है। ओके जी, लेट्स सी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उसमें यह है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। 53 से 53, फिर 40 और 40। अब देखें 53 दो बार लिखा गया है, 40 दो दफा लिखा गया है। ठीक है। तो अब ये आपने देखना है कि 53 से कितना हमने माइनस किया तो 40 आया। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें तकरीबन 13 हमने माइनस किया तो 40 आया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप फिर आपने 13 ही माइनस करना है और आपका जवाब आ जाएगा 27। तो अगला जो आपका नंबर है वो 27 है। नेक्स्ट है शर्ट इज टू ड्रेस एंड मैंगो इज टू। अब शर्ट और ड्रेस का क्या ताल्लुक है। ठीक है। तो शर्ट जो है ये एक ड्रेस का पार्ट है और मैंगो जो है वो किस चीज का पार्ट है। ठीक है। तो मैंगो जो है ये आपका फ्रूट का पार्ट है, तो ये फ्रूट में मैंगो होता है। बट इज ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट क्या होता है कि जो इसमें डिफरेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि 12 जो है वो एक इवन नंबर है, 20 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, और 5 जो है ये आपका ऑड नंबर है। ठीक है। तो 5 इसमें जो है वो हम कहेंगे दिस इज ऑड वन आउट। विच वन इज डिफरेंट, किलोमीटर, मीटर, फुट एंड लेंथ। तो ये बाकी नापने के पैमाने हैं, जबकि लेंथ जो है ये कोई ऐसा पैमाना नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है CAB, FTE, लिंक, LIK और BTU। अब इसमें फर्क क्या है। इसमें एक खास सीक्वेंस के साथ अल्फाज जो है वो रखे गए हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि A, B और C, इसके बाद देखें D, E और F। ठीक है। उसके बाद देखें T, U और V। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें I के बाद J आना चाहिए था यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे K आना चाहिए। अगर ऐसा होता फिर तो ये ठीक था। अदरवाइज ये उस तरह नहीं पड़ा हुआ जिस तरह के बाकी पड़े हैं। ठीक है। तो इसमें वो तरतीब नहीं है, इसलिए ये वाला डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है जी टीवी इज टू वॉच। टीवी जो है वो देखी जाती है और न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। व्हाट इज ऑड मैन आउट, फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग और हैन। ठीक है। तो इसमें जनाब हैन जो है ये डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो 3 चीजें हैं ये आपके पानी में रहती हैं और हैन जो है ये पानी में नहीं रहती। तो नेक्स्ट है जी व्हाट विल बी इन द सीरीज 63, 48, 35। तो 63 से 48 में आपने कितना माइनस किया, फिर आपने कितना माइनस किया, तो उसके बाद आपका जो अगला आंसर है वो 24 है। ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि हमने कितना माइनस किया। ठीक है। लाइक मैं अगर ये बता दूं 48 और 2 50 होते हैं, और आगे 13 और 2 15, 15 माइनस किए। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमने क्या माइनस किया। ठीक है। तो ये हमने देखना है आगे। पता नहीं 13 शायद माइनस किया। ठीक है। तो 15, 13 और उसके बाद फिर डेफिनेटली 11 माइनस करेंगे। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा, और 11 के बाद फिर आप 9 माइनस करेंगे। तो इस तरह आपका अगला जवाब आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी आर्टिस्ट इज टू ब्रश। आर्टिस्ट जो होता है ना ये अपना काम ब्रश के साथ करता है, और जो स्क्राइब होता है ये अपना काम पेन से करता है, लिखता है। ठीक है। मैन इज टू नेम, आदमी का एक नाम होता है, और बुक का नाम को हम टाइटल कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश के कुछ टेस्ट हैं। शी इज गेटिंग डैश द रूम। शी इज गेटिंग इनटू द रूम। ठीक है। वो रूम में ही आ रही है। तो जब बंदा आ रहा हो तो उस वक्त इनटू का इस्तेमाल करते हैं।
द वर्ड एंड जो है ना ये दो फिक्रों को मिलाता है, तो मिलाने वाले लफ्ज को हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें वाइल भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है, ठीक है, एंड भी है, ठीक है, या ओ आर और भी होता है, ठीक है। तो ये दो फिक्रों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो लफ्ज होते हैं इनको हम कंजक्शन कहते हैं। कोरोना, कोरोना इज अ, तो यहाँ पे टॉक ऑफ टाउन, ठीक है, यानी हर किसी की जबान पे यही आया हुआ है। द वोमेन वॉइस, वोमेन की जो वॉइस है वो क्या है, हु टॉक टू मी, ठीक है, जिसने, वोमेन वॉइस, औरत की आवाज, जिसने टॉक टू मी, जिसने मुझसे बात की, वाज वेरी गुड। आई लव एनिमल, ठीक है, मैं एनिमल से मोहब्बत करता हूँ, जो के हु, और इसके लिए विच भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, हु आर फ्रेंडली या विच आर फ्रेंडली, तो दोनों ये इस्तेमाल हो सकते हैं। बेहतर है हु आप लगा दें तो ज्यादा बेहतर है। यू रीच्ड, अब संडे के साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि संडे के साथ आपने इस्तेमाल करना है ऑन, ठीक है। दिस इज गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है जिसने मुझे कार दी, तो आप उस लड़की की बात कर रहे हैं तो वो एक जिंदा चीज है, तो इसके लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विच जो है ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। द क्लर्क वॉज टॉकिंग टू वुमेन हु वॉज टॉकिंग टू देम, ठीक है, तो ये जो उनसे बात कर रही थी। ही इफ, अब एफिशिएंट है, एफिशिएंट को आप उर्दू में लिखें तो अलिफ या अलविदा आ जाता है, तो जिसके लफ्ज को अगर यानी खाली जगह से अगले लफ्ज को आप उर्दू में लिखते हैं तो शुरू में अगर अलिफ या अलविदा आ जाता है तो फिर आपने एन लगाना होता है, ठीक है, अदरवाइज ये लगाना है, ठीक है। और ए तब लगाना है जब इधर देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ठीक है। और दी जब तब लगाते हैं कि जब आपका या तो ये वाला लफ्ज जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हो, या फिर ये है कि ये कोई खास नाम हो। अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या है जी, वो है नेचुरल। उसके बाद है जी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमें मिल चुके हैं। द एनर्जी पास्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो पोजीशंस की मदद से जो होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से जो होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज पोजीशन, चेंज पोजीशन को जो मुजाहमत करती है तो उसको हम इनर्शिया कहते हैं, जमूद। 1 आवर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जी, इफ वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जॉल। मजीद क्वेश्चन है जी कि सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ पेश किया था किस सन में, ये 1665 या 1666, दोनों डेटा आ रहे थे, इन दोनों में से आंसर में कोई भी हो तो वो टिक कर देना है। इलेक्ट्रिक वायर प्रोड्यूस विच फील्ड अराउंड इट, तो इलेक्ट्रिक वायर के इर्द गिर्द जो फील्ड पैदा होती है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यूनिट ऑफ एनर्जी, अच्छा इसको थोड़ा चेक कर लेना है, तसल्ली भी कर लेनी है कि ये वाकई मैग्नेटिक फील्ड है या क्या है। मेरे हिसाब से तो मैग्नेटिक, लेकिन माइट भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं ऑप्शन ना हो। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ये जनाब जाउल होती है। ग्रेविटी ऑफ मून, मून की ग्रेविटी क्या होती है, ये हमेशा 1/6 टाइम्स जमीन से कम होती है। अगर शुरू में आ जाए, अर्थ आ जाए, तो फिर 6 टाइम होगा, ठीक है। तो क्योंकि 6 टाइम कम होती है, और अगर ये अर्थ बाद में आ जाए तो फिर मून की जो है वो 1/6 होती है, ठीक है, तो ये ख्याल करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन डैम, डैम में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डैम का भी मुझे थोड़ा डाउट पड़ रहा है कि इसको भी मेरा ख्याल पोटेंशियली कहते हैं, बट फिर भी इसको भी एक दफा वेरीफाई कर लेना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डायमीटर, ठीक है, नहीं तो कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करें ताकि इसको मैं बाद में वेरीफाई कर लूँ, क्योंकि साथ अभी क्लासेस भी चल रही होती है तो बहुत सारे काम इकट्ठे लगे होते हैं, तो अगर आप पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे या कंफर्म कर देंगे कमेंट सेक्शन में, तो बाकियों के लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अदरवाइज फिर भी डाउट हो तो फिर मैं आपको इसको रिसर्च करके बता दूंगा। कोशिश किया करें फेसबुक पेज पे कमेंट में मुझे बता दिए करें वीडियो के, और फेसबुक पेज पे मुझे जरूर कमेंट कर दिया करें, पोस्ट कर दिया करें, ठीक है।
ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर? डायमीटर की डेफिनेशन क्या है कि वो लाइन सेगमेंट जो कि पास करती है सर्कल के सेंटर को टच करते हुए, ठीक है, और सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करती है, ठीक है, और वो लाइन पास करके जानी जरूरी है सेंटर ऑफ सर्कल से, तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। ए इज इक्वल टू एन एक्स। एन एक्स क्या चीज है जी? उसमें एक्स जो है वो हमेशा एक्स जो है वो डिफाइंड है लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस एन, ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है जी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है, तो इसे हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, सम टाइम वो ये क्या करते हैं कि सपोज मैं ये कहता हूँ कि 2x² और -1 इज इक्वल टू 0, तो याद रखें कि ये भी जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें बी एक्स जो है वो मिस है, तो बेसिकली वो अंदर क्या लिखा हुआ है, बी इंटू 0, ठीक है, तो इस तरह लिखा है, इसलिए वो इसको हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इसलिए इन चीजों का भी ख्याल करना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोसेक एंड साइन? कोसेक और साइन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? तो कोसेक जो है ये रेसिप्रोकल है साइन का, ठीक है, यानी अगर साइन थीटा है तो उसे हम 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा है तो उसे हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? 1 अपॉन कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा है, ठीक है, तो कोसेक का साइन है, क्योंकि साइन थीटा जो है ये हम पता है कि 1 अपॉन कोसेक के बराबर होता है। नेक्स्ट है जी हमारे क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स का है। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan? तो tan का जो है दो दो होते हैं, ये अपने जवाब में लाजमी देखना है। ठीक है, अब इसका जो है ना वो cos अपॉन साइन भी हो सकता है और 1 अपॉन cot भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन में गौर से देखना है। अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ एंड बी होगा, अगर बोथ एंड बी नहीं है तो फिर नन होगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा, या तो cos अपॉन साइन थीटा होगा या फिर 1 अपॉन cot थीटा होगा, ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा? अब कॉट जो है उल्ट होता है, तो ये कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है, कॉस अपॉन साइन थीटा भी हो सकता है, या 1 अपॉन कॉट थीटा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि tan थीटा जो है 1 अपॉन कॉट होता है, तो कॉट का उल्ट क्या होता है? वो tan थीटा, यानी 1 अपॉन tan। तो नेक्स्ट है जी अच्छा यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ कॉट इज 10, तो यहाँ पे 1 अपॉन 10, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं 1 अपॉन 10 थीटा, ठीक है, और tan थीटा का होता है 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जनाब, व्हाट डिफाइंस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स एक जैसे हों, तो उनको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मेट्रिसेस क्या होते हैं? ठीक है, विद सम सेम एलिमेंट्स इन कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को क्या हम क्या कहते हैं? यानी वो मैट्रिसेस जिनके सेम एलिमेंट्स हों कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस में, कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं आमने सामने, ठीक है, तो उनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, यानी एक मैट्रिक्स की अगर पहली जगह पे एक जो नंबर है वो दूसरे मैट्रिक्स के उसी जगह पे वो सेम एलिमेंट है, तो फिर इनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन जो है ना, इसको डेफिनेटली आप जमा वो फार्मूला है आगे, ठीक है, तो इसका फार्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो फिर इसका आंसर क्या निकल आएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। सोल्यूशन सेट इज x³ + 8, तो x³ + 8 का बेसिकली सोल्यूशन वो पूछ लेते हैं, तो ये a³ + b³ वाला फार्मूला है, ठीक है, तो वो a + b × a² - ab + b², ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ये वाली खाली जगह हो सकती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, या ये वाली सिचुएशन दी जाती है और इसको आपने इस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। चलिए जी, मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी यही क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लोगों को भला करें, ठीक है। और आपसे बस यही हमारी गुजारिश है कि अगर आप लोगों का भला करना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आपको कुछ याद रह जाए तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर लें। वीडियो में कहीं ना कहीं नंबर मैंने दिया होगा, अगर नहीं दिया तो इस नंबर को ज़रूर याद रखें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको शाहीन फोर्सेस अकेडमी के नाम से सेव कर ले, ठीक है, 8480 और 890, ठीक है। तो ये जनाब आपके लिए हमारे एक नंबर है,
आपकी मोहब्बत का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। और ज़रूर याद रखा करें, पिंडी में चक्कर लगे तो जनाब ज़रूर हमारे पास चक्कर लगाएं, विजिट करके जाएं, ठीक है। और आप में से कोई लड़का अगर कोई फाइनल पास करता है तो वो ज़रूर आके मुझसे मिले, ठीक है। और वैसे भी अगर नहीं भी मिल पास होता तब भी ज़रूर मिला करें, हो सकता है वो आपको कुछ टिप्स दे दें मजीद, ठीक है। तो मजीद ये भी है, हाँ, एक अगर कोई यतीम बच्चा है जिसका बिल्कुल कोई आसरा नहीं है दुनिया का, ठीक है, अगर वो पिंडी में रहता है तो हमारे पास आके फ्री में पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो यतीम है, उनका कोई और कमाने वाला नहीं है, तो वो एक वाहिद घर का कफील है। तो वो उसको हम जनाब फ्री में कुछ काम भी सिखा देंगे। हाँ, अगर उसके पास कोई लैपटॉप अपना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें ही कुछ मैनेज करना पड़ेगा। बेहतर भी है कि उनको हम फ्री काम भी सिखा देते हैं और प्लस हम उसको तैयारी भी करवा देंगे, ठीक है। जो बिल्कुल यतीम हो, अपने वाले साहब का डेथ सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, तो उसके बाद वो आके हमारे साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एक दो स्पेस होती हैं, उनके लिए रखते हैं हमेशा, ताकि उनका भी भला हो, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई हालात से बहुत ज़्यादा मजबूर है तो उसके साथ भी हम कुछ ना कुछ जितनी हमसे हो सके हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ऑनलाइन नहीं हो सकता, फिजिकली हो सकता है, ठीक है। तो फिजिकली आपको अकेडमी में आना पड़ेगा। चलिए जी, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।